हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उसका लिंक चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, use equality division algorithm to find HCF of 135 and 225। ठीक है, हमें इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है एंड HCF क्या होता है। ठीक है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 135 एंड 225 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, हमें ये पता करना है। अगर आप डायरेक्ट पता करना चाहेंगे देन ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करें देन ये बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है, ए एंड बी, इसको हम मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं बी। हमारे पास अगर कोई दो नंबर हैं, ठीक है, देन वो नंबर हमारे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। हमें अपने नंबर्स को इस रिलेशन के हिसाब से लिखना है और तब तक लिखते जाना है जब तक हमारा आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास b बड़ा है। ठीक है, तो b बड़ा है और इस केस में क्या था कि a हमारा b से बड़ा था। ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा उसको a की जगह रखना है और जो छोटा नंबर होगा वो b की तरफ। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। हम 225 को लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, हम 225 को 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा ए आ गया, बी आ गया, क्यू आ गया एंड आर आ गया, आर फॉर रिमाइंडर। अभी हम देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अगर 0 नहीं हुआ है देन दोबारा से हमें प्रोसेस को रिपीट करना है। देन आएगा 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, देन हमारे पास बचेगा 45। अब अभी भी देख सकते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है देन हमें ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा। आगे लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए देन जो ये वाला नंबर होगा, ठीक है, जो b की जगह पे जो नंबर आने वाला है वो हमारा HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, हमारा 135 एंड 225 का HCF 45 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है 196 मल्टीप्लाई, ठीक है, 196 एंड ठीक है, हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही है, हमें इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम से ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। 38220 को हम लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई 195
प्लस 0। देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए देन जो बी की जगह पे जो वैल्यू आई है हमारी, वो हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 196 and 38220 is 196। अगर आप ये सोच रहे हैं 196 एंड 195 आया कैसे, देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, बड़ा नंबर, ठीक है। इसको हमने 196 से डिवाइड करना था, ठीक है। जब हम 196 से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास आएगा यहाँ पे 195, ठीक है। एंड जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर हमने यहाँ रखा, ठीक है। 195 यहाँ आ गया एंड 196 यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमारा HCF आ गया 196। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास HCF ऑफ 867, ठीक है। 867 एंड 255, ठीक है। हमें इन दोनों का HCF निकालना है। इसमें हम देख सकते हैं पहले सबसे बड़ी, इन दोनों में बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 867। तो 867 को इधर लिखेंगे इक्वल टू 255 के मल्टीपल कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। 3 और कितना बच जाएगा, 102, ठीक है। 102 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम 255 को क्या लिख सकते हैं, 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 लिखेंगे। देन हम 102 को लिख सकते हैं 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए देन हमारे पास ये वैल्यू हमारी HCF हो जाती है। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। हमें यही फाइंड बताना था कि हमारे पास HCF क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा जा रहा है 2 में कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, वो हमारा 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो ऑड नंबर, कोई भी हमारा ऑड नंबर होगा वो हमें इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, चलो। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमारा a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 6। हमने b = 6 क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं हमें 6 ही लेना था, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 ही लेना था, इस वजह से हमने b = 6 लिया। अगर आप इक्विलिड एल्गोरिथम को जानते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 6q क्यों है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं आता है, अपने वीडियो नहीं देखा है, देन आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देन बाय इक्विलिड एल्गोरिथम a = 6q + r, ठीक है। a = 6q + r लिखा जा सकता है। ये हमने किससे लिखा, बाय इक्विलिड एल्गोरिथम, जहाँ पर हमारा जो q है वो या तो इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा एंड r हमारा लाइज बिटवीन 0 एंड 6, ठीक है। 0 एंड 6 के बीच में हमारा लाई करेगा। देयरफॉर a = 6q, ये कैसे आया, अगर हम r = 0 रखें
देन हमारा a इक्वल टू 6 बन जाएगा। अगर r इक्वल टू 2 रखा जाए तो 6 प्लस 2 बनेगा। r इक्वल टू 3 रखा जाए देन हमारे पास 6 प्लस 3 बनेगा। r इक्वल टू 4 रखा जाए देन हमारे पास 6 प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 5 रखेंगे तो प्लस 5 एंड 1 रखेंगे तो प्लस 1 आल्सो। ठीक है, 6 प्लस 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1 को 2 इंटू 3 प्लस 1। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2k प्लस 1। k1 क्या पर है, k1 हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, k1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से हम 6 प्लस 3 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, हमें प्लस 1 की फॉर्म में इन्हें बनाना पड़ेगा। अब हम 6 प्लस 2 को अगर फर्दर ब्रेक करें तो वो हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 को बाहर निकालते हैं तो अंदर बचता है 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं फर्दर 2 इंटू k2 प्लस 1। ठीक है, जहाँ पर k2 इज एन इंटीजर। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है देन आपको इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने का चांस होता है वो इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 प्लस 5 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1 को ब्रेक करें, ठीक है, 5 को ब्रेक कर सकते हैं 4 प्लस 1 में, तो 6 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम आगे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा 3 प्लस 2 प्लस 1। उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k3 प्लस 1 वेयर k3 इज एन इंटीजर, जहाँ पर k3 हमारा एक इंटीजर है। क्लियरली 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1। ठीक है, इनको हम 2k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं 2k प्लस 1, 2k2 प्लस 1 एंड 2k3 प्लस 1। हमने इस फॉर्म में हमने इन्हें लिख लिया था। ठीक है, जहाँ पर k इक्वल टू एक इंटीजर है। ठीक है, हमने इस तरीके से ही क्यों लिखा, हमने कुछ और तरीके से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा जो भी ऑड नंबर होता है, ठीक है, वो 2 के मल्टीपल में अगर हम प्लस 1 कर दिया जाए देन हमारा वो ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3 लें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 2 के मल्टीपल में हमने एक इंटीजर की मल्टीप्लाई करी एंड उसमें एक प्लस कर दिया। ठीक है, एक प्लस करा देन हमारे पास वो ऑड इंटीजर बन गया। ठीक है, देयरफॉर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 3 2 से नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। इसी तरीके से 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। Hence, these expression of numbers are odd numbers, and therefore any odd number can be expressed in the form 6 plus 1 or 6 plus 3 और 6 plus 5। ठीक है, किसी भी ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी परेड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 616 मेंबर्स हैं एंड 32 मेंबर्स इन आर्मी बैंड। ठीक है, आर्मी बैंड में, ठीक है, ठीक है, 32 मेंबर्स आगे चल रहे हैं हमारे बैंड वाले एंड उनके पीछे हमारा 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, सोल्जर्स हमारे उनके पीछे चल रहे हैं। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, उनको जो मार्च कर रहे हैं उन्हें सेम कॉलम में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए जिसमें वो मार्च कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि भाई हमारा कितने कॉलम्स में वो लोग मार्च करें। ठीक है, तो देखते हैं, आंसर देख लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें 616 एंड 32 का HCF निकालना पड़ेगा। HCF will give the maximum number of columns in which they can march. For HCF we can use Euclid algorithm। ठीक है, Euclid algorithm का हम यूज कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। सिक्स 616 को हम लिख सकते हैं 32 के मल्टीपल में 32 इंटू 19 प्लस 8 एंड 32 को हम 8 के मल्टीपल में लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 0। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए देन उस टाइम जो हमारा b की वैल्यू होती है, ठीक है, जो पहली वाली वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 8 है, वही हमारा HCF होता है। HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। ठीक है, हमारे पास HCF आ गया 8। देन देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच। ठीक है, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, वो 8 कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 4 का स्क्वायर करने लगें, ठीक है, 4 का या 2 का स्क्वायर का, अगर मान लेते हैं हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम मल्टीपल में लिखना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमने लिख दिया। हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, ये हर किसी इंटीजर्स के लिए प्रूफ करनी है। तो आंसर देखते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b हमारा 3 है। देन a इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, हम बाई इक्वलिट लेमा ये लिख सकते हैं। ठीक है, 3q प्लस r फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारा q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है एंड r हमारा 0 1 2 है, बिकॉज जो हमारा r है वो लाई करेगा 0 से 3 के बीच में। ठीक है, r हमारा हमेशा लाई करता है जो हमने b लिया है उससे एक वैल्यू कम। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने b 3 लिया है देन हमारी
जो वैल्यू होगी आर की वो 3 से छोटी ही होगी, ठीक है, 3 से छोटा यानी कि 2 तक, 0 से लेके 2 तक। अगर 5 होता तो 0 से लेके 4 तक, 10 होता तो 0 से लेके 9 तक। देयरफॉर हम a इक्वल टू 3q लिख सकते हैं, क्योंकि अगर r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारा a इक्वल टू 3q। इसी तरीके से हम 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से 3q प्लस 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है यहाँ पे लिखने का, ठीक है। अगर अब तक अभी हमने क्या करा कि अभी हमने सिंपल लिखा, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई हमें स्क्वायर का बताना है, तो ठीक है, हम किसी इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं, देन वो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हम स्क्वायर का भी देखते हैं। a का स्क्वायर करेंगे, a इक्वल टू हमारे पास आया था 3q, a का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 9q स्क्वायर, ठीक है। एंड 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमारा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरीके से 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 3q यानी कि 6q। फिर आता है हमारे पास 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, इन सब में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 3m की टर्म में ही लेना था, ठीक है, 3m की टर्म में भी आंसर निकालना था, तो इस वजह से हम 3 कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से 9q स्क्वायर में से अगर 3 कॉमन ले लें, देन अंदर बचेगा हमारे पास 9q स्क्वायर। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो 3 कॉमन ले लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q में से, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। एंड अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3k1 और 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1, और जहाँ पर हमारा k3 हमारे पास क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर k3 हमारा इंटीजर होगा। Here k1, k2 and k3 are positive integers. Hence, it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। हमने ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दी कि जो भी किसी भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे देन वो इस फॉर्म में या 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा, जहाँ पर m कोई भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल में, 3 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। 16 को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल में ही आया है एंड प्लस 1 गया है। यही हमने अभी कुछ देर पहले प्रूफ करा कि 3m प्लस 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, यूज इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2, ठीक है।
क्वेश्चन 4 में हमसे स्क्वायर के लिए पूछा गया था एंड क्वेश्चन 5 में हमसे क्यूब के लिए पूछा गया है। तो वही लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, ठीक है, b इक्वल टू 3। देन हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 3q प्लस r, वेयर q इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r लाइज बिटवीन 0 एंड 3, ठीक है। जो हमारा r होगा उसकी वैल्यू 0, 1 एंड 2 होगी, ठीक है। Therefore a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ये कैसे आया? जब हम r की वैल्यू रखेंगे, अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो 3q बन जाएगा, अगर 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा एंड 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2, ठीक है। ये सब a की वैल्यू है। Therefore एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज 3 फॉर्म्स, ठीक है। कोई भी नंबर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना था कि वो क्यूब की फॉर्म में आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। व्हेन a इक्वल टू 3q, जब हमारे पास a की वैल्यू होगी 3q, क्यूब करते हैं, a का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 27 क्यूब। यहाँ से हम ले लेते हैं 9 बाहर, ठीक है। अगर 9 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 3 की क्यू, ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं 9m, वेयर m इक्वल टू होगा 3q क्यूब, ठीक है। अब आता है हमारे पास केस 2। केस 2 में हमने क्या करा कि a इक्वल टू ले लिया 3q प्लस 1। तो यहाँ पे भी हम क्यूब करते हैं, ठीक है। a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब हम इसकी जगह पर, ठीक है, जो अंदर हमारे पास आया है इसकी जगह पे हम m मान लेते हैं। लेट m कोई भी इंटीजर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 9 प्लस 9m प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m की जो वैल्यू होगी हमारे पास 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास केस 3। केस 3 में हम ले लेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पे भी वही काम करना है हमें, होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बीच वाले में से, ठीक है, ठीक है। इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना था 9m प्लस 8, हमें ये वाली फॉर्म हमें लेके आनी थी। तो इस वजह से हम यहाँ देख सकते हैं हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर जैसे ही हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो होंगी 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ठीक है। तो हमारे पास a क्यूब आ गया 9m प्लस 8, ठीक है। हमने इस फॉर्म में हम उसे लेके आ गए, वेयर m इज एन इंटीजर, जहाँ पे एक m एक इंटीजर है, सच दैट m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। Therefore the cube of any positive integer is of the form 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता कि भाई
8m+2 की फॉर्म में निकालो या फिर कुछ भी इस तरीके से दिया जाता, देन आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है।